अख्तर, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। तो जो हमने एक्सरसाइज 1.1 लास्ट लेक्चर में की थी, उससे अगली बार एक्सरसाइज 1.2 है। तो इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज में हम थोड़ी सी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें यूनिट मैट्रिक्स जोन से आपको स्मार्ट सिलेबस में डेफिनेशन आती है, मीन के जोन से क्वेश्चन आएंगे ना, तो उनकी ही डेफिनेशन आपको करनी चाहिए। तो जोन से क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 में, तो उसी के हम डेफिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट मैट्रिक्स की पता चलना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स क्या है। यूनिट मैट्रिक्स में आपको एग्जांपल से एक समझाता हूँ कि यूनिट मैट्रिक्स होती है, हमारे पास मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ठीक है। अब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें यहाँ और यहाँ 1 और 1 है और यहाँ 2 0 आ जाए, ये नॉट डायगोनल। डायगोनल में हमारे पास क्या आना चाहिए, 1। डायगोनल में ये हमारे पास लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम तक, ठीक है, यहाँ तक क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। अब ये 2 मैट्रिक्स है ना, तो इसलिए 1 और 1 आ गया, ये 0 0 होना चाहिए। अब ये नो डायगोनल है, ये कौन सी है, नो डायगोनल है, और ये हमारे पास डायगोनल है। जो से डायगोनल में हो और 1 हो, हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स होती है। उसके बाद रो मैट्रिक्स है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हुई है, मैं आपको फिर भी बताता हूँ रो मैट्रिक्स क्या होती है। रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक रो हो, उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब रो किसे कहते हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो सी होती है। अब इसे देखा जाए, इस मैट्रिक्स को, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है और एक ही लाइन है, 2 3 4 ये एक ही लाइन में जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल है, तो ये हमारे पास रो है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, हमारे पास रो मैट्रिक्स होती है। तो कॉलम मैट्रिक्स हम पढ़ लेते हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो गई थी। कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक मैट्रिक्स, इसमें जिसमें एक कॉलम हो। तो जिसमें एक कॉलम हो मीन्स के वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही चीज़ हो। अब इसको देखा जाए तो इसमें क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है, बस एक ही है, F = 5 6 7। तो ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें क्या है, हमारे पास ये एक ही कॉलम है, जिस मैट्रिक्स में एक कॉलम हो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होती है। तो नल मैट्रिक्स, नल मीन्स 0, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आल इंटीजर 0 हो, वो हमारे पास नल मैट्रिक्स होती है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। अब हमने बताना है कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास में, बताना है कि हम कौन सी हमारे पास नल है, कौन सी कॉलम है, और कौन सी रो है, और कौन सी यूनिट है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा ए पार्ट है, इसमें क्या है, मैट्रिक्स गिवन है 0 0 0, आल इंटीजर 0 है और एक मैट्रिक्स है, तो हमारे पास ये कौन सी होगी, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था आल इंटीजर क्या होगी हमारे पास, 0। तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स हुई, नल मैट्रिक्स। बी पार्ट की तरफ चलते हैं। 2 3 4, इसमें देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही जा रही है, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक हो, ठीक है, एक ही हो ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ, तो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होती है। देखा जाए तो उसमें एक ही रो है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स हुई हमारे पास, रो मैट्रिक्स। इसमें देखा जाए, इसमें क्या है, 4 0 6, और ये जा रही है वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में जा रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, और एक ही है हमारे पास, सिर्फ एक मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स हुई, कॉलम मैट्रिक्स। तो अब हम डी पार्ट की तरफ चलते हैं। डी पार्ट में क्या है, 1 0 0 1। तो अगर इसको देखा जाए तो ये दो एंट्रीज क्या है हमारे पास, 0 0, और ये दो क्या है, 1 1। यूनिट मैट्रिक्स में हमारे पास उस वक्त 1 1 यूनिट मैट्रिक्स, हमारे एक मैट्रिक्स उस वक्त तक हमारे पास यूनिट होगी जब उसमें एक एक आएगा, ठीक है। यूनिट का मतलब भी 1 होता है। तो वो मैट्रिक्स जिसमें 1 1 आता हो, यहाँ 0 आता हो, उसको हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में देखा जाए तो यहाँ क्या आ रही है, इधर 1 और 1 आ रहा है, इधर 0 0 आ रहा है, तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। इसमें देखा जाए तो इसमें क्या है हमारे पास, आल इंटीजर 0, एक ही इंट्री है वो भी 0 है, तो ये हमारे पास कौन सी हुई, नल मैट्रिक्स। और एफ वाली डायरेक्शन में देखते हैं, एफ का क्वेश्चन में, इसमें भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल में तो 3 है, 1 2 3, ये तीनों किसमें है, हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल में सिर्फ एक ही है। अगर वर्टिकल में सिर्फ एक ही हो मीन्स के इसमें क्या है, एक कॉलम है। अगर एक कॉलम हो एक मैट्रिक्स में, तो वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होती है। इसका मतलब ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है।
ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर लिया है। इसमें हमने यही बताना था रो कौन सी है, कॉलम कौन सी है और नल कौन सी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इस लेक्चर्स में हम वो वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो से हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में मौजूद है। तो इस क्वेश्चन में हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी डायगोनल है, स्केलर है, यूनिट मैट्रिक्स है। और इसमें न्यू चीज़ आ गई स्केलर, तो स्केलर के बारे में बताना चाहिए। स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स दोनों सेम ही है, मिलती जुलती हैं। तो डिफरेंस इसमें बस यहाँ जहाँ के आता है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसकी ये दो एंट्रीज 0 हो और इस दो एंट्रीज में सेम चीज आ रही हो, ठीक है। इन दो एंट्रीज 0 और इन दो एंट्रीज में कोई सेम चीज आ रही हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया के की। अब इधर दोनों के आ रहे हैं तो ये स्केलर है, क्योंकि ये दो एंट्री 0 है, ये दोनों सेम है। अगर इधर 2 2 होता, 3 3 होता, 5 5 होता तो वो हमारे पास स्केलर ही होना था। ये बशर्त ये कि हमारे पास ये एंट्री 0 और ये दोनों सेम हो, वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होती है। आसान सी डेफिनेशन है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए पार्ट देखा जाए 4 0 0 4, ये एंट्रीज क्या है 0 और ये एंट्रीज क्या है हमारे पास सेम है, ये भी 4 है ये भी 4 है। मैंने आपको अभी डेफिनेशन में बताया कि अगर हमारे पास एंट्रीज फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, ये दोनों सेम हो और ये दोनों 0 हो जाए तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होती है। तो ये हमें पता चल गया ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। अब बी पार्ट करते हैं 2 और -1। अब देख ला 2 आ गया तो यूनिट भी खत्म हो गया, क्योंकि यूनिट में 1 आना चाहिए। 2 आ गया तो वो भी खत्म हो गया, हमारे पास यूनिट की अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई। और -1 आ गया तो स्केलर, इधर 2 है इधर -1 आ गया, स्केलर भी खत्म हो गया। इसका मतलब ये हमारे पास कौन सी है, डायगोनल मैट्रिक्स है। सी पार्ट में देखा जाए तो 1 0 0 1, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सोल्व किया था, वही सेम क्वेश्चन है। 1 0 0 1, ये 1 1 है, ये हमारे पास क्या है 0 0। 1 1 आ जाए तो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स होती है। तो इसका मतलब ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। और डी पार्ट में देखा जाए इधर 3 आ रहा है इधर 0 आ रहा है, तो जब इधर तो 3 आ गया, 3 आ गया तो इसका मतलब यूनिट खत्म हो गया, मीन्स के ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो सकती। 3 आ गया इधर 0 आ गया, स्केलर की भी खत्म हो गया, क्योंकि स्केलर में दोनों सेम चाहिए। तो एक ही रह गई है, वो हमारे पास डायगोनल है। तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। लास्ट क्वेश्चन में देखा जाए क्या हमारे पास 5 -3 0 0 1 + 1। तो इस क्वेश्चन को हम पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं। सिंपलीफाई करेंगे 5 -3 2 आ जाएगा, 0 वैसे ही आ जाएगा, 0 ये भी वैसे आ जाएगा, 1 + 1 हमारे पास 2 हो जाएगा। तो इसमें इसको पहले हम सोल्व करेंगे। अब सोल्व कर लिया तो ये आ गया। अब हम इसको देखेंगे ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स बन रही है। 2 आ गया तो यूनिट वाली अपॉर्चुनिटी खत्म होगी, और ये 2 है ये भी 2 है, यहाँ 0 है, तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सी हुई, स्केलर, क्योंकि ये दोनों सेम आ गए तो ये हमारे पास है स्केलर। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व कर ली है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट पार्ट्स करेंगे। टेक केयर फॉर फर्दर अपडेट्स।